एक नाम के पीछे पूरी लीला छिपी है। हमारे यहाँ भगवान के नाम इतने सारे हैं, उनके पीछे का भी एक रहस्य है, कारण है, आप लोग जानो ना जानो। दामोदर नाम क्यों पड़ा, कौन बताएगा? देखो, इतने सारे लोगों में केवल एक मैया हाथ उठा रही हैं। मैया बताओ, बैठे बैठे। हाँ, दामोदर नाम इसलिए पड़ा कि एक बार भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी घर की, तो मैया ने गुस्सा किया और मैया ने गुस्से से कन्हैया को ऊखल से बांधा। ऊखल से भगवान को, आपने कभी ये फोटो देखी होगी ना कि मैया यशोदा कन्हैया को बांध रही हैं ऊखल से, हाँ या ना? तो जब मैया यशोदा ने लाला को ऊखल से बांधा, तब भगवान का नाम पड़ा दामोदर। तो अब दामोदर नाम लेते ही वो ऊखल बंधन की लीला सामने आ जाती है। मतलब एक नाम में पूरी कहानी, पूरी कथा, पूरा इतिहास छिपा है। एक नाम, पूरा इतिहास। अब मैं इसकी व्याख्या, मैं दामोदर नाम की व्याख्या करूं तो घंटा लग जाए पूरी लीला सुनाने में। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, सारी सारी लीलाओं के एक एक नाम बना दिए कि तुम ये नाम ले लो, संपूर्ण कथा सुनने का फल मिल जाएगा। हाँ या ना? जैसे हमारे यहां आजकल देखा होगा, शॉर्ट फॉर्म की बड़ी मान्यता है। जी जी जी, है ना? जी 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 क्या हुआ? गौ गौरी गोपाल। जी जी जी, गौ गौरी, गौरी गोपाल। जी जी। अब पार्टियां कैसे चलती हैं? बीजेपी शॉर्ट फॉर्म है, भारतीय जनता पार्टी। फुल फॉर्म है भारतीय जनता, शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया? बीजेपी, है ना? उसी तरह भगवान की संपूर्ण लीला को शॉर्ट किया गया, तो नाम पड़ गया दामोदर, नाम पड़ गया गोपाल, नाम पड़ गया गिरिवरधारी, है ना? गोपाल गाय चराए तो गोपाल, गिरिराज जी उठाए तो गिरिवरधारी। समझ में आ रही है? भक्तों पर कृपा किए तो नाम पड़ गया भक्त वत्सल। क्यों, क्या नाम पड़ा? बोलो जोर से, क्या नाम पड़ा? मैया। मोबाइल चला लो मेरी माँ, किसकी वीडियो बना रही हो वहां? भगवान का एक नाम पड़ा भक्त, भक्त वत्सल। अब बताओ भक्त वत्सल का मतलब क्या हुआ? ये मैया बताओ, बताओ आप। भैया आप बताओ, ऐसे बैठे हो। हाँ बताओ, भगवान का नाम भक्त वत्सल क्यों पड़ा? नहीं मालूम? कौन बताएगा? आप बताओ। वत्सल, भक्त वत्सल। अब यहां जो वत्सल शब्द आया है ना, इसकी भी एक गहराई है। आपको मैं समझाऊं? मैया समझाऊं? लाल मैया, पीली मैया, तुम सुई धागा लेके आई हो क्या? मेरी मां क्या सिल रही हो? कुछ सिल रही हो? हाँ? अच्छा, धागा ही तोड़ रही हो बैठे बैठे? हाँ। सुनो, भगवान का एक नाम पड़ा, जोर से। भक्त वत्सल का मतलब है, वत्स कहते हैं बछड़ा को। वत्स मतलब, वत्स मतलब, और वत्सला मतलब गाय। वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं गाय को। जैसे गाय
अपने बछड़े को चाटती है और चाट चाट कर उसे पवित्र करती है, उसी तरह हे प्रभु हम पापी हैं, पापों से भीगे हैं, पापों के मलमूत्र में उलझे हैं। जैसे गाय बछड़े को चाट कर पवित्र करती है, हमें कोई पवित्र कर सकता है, पाप से मुक्त कर सकता है। तो हे प्रभु जैसे गाय बछड़े को मुक्त कर देती है उस मलमूत्र से, ऐसे पाप से आप हमें मुक्त कर सकते हैं। इसलिए नाम पड़ा भक्त, तो ये नाम हो गया। बात समझ में आई? हम जैसे पापियों पर भगवान अकारण करुणा करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा, भगवान का एक नाम पड़ा अकारण करुणा वरुणालय। भगवान का एक नाम है, बोलो, अकारण करुणा वरुणालय। ये भगवान का एक नाम है, अकारण करुणा वरुणालय। भगवान को अकारण करुणा वरुणालय क्यों कहते हैं, ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर अकारण करुणा करते हैं। अकारण जानते हैं? अकारण जानते हैं? अकारण जानते हैं? सुनो, अकारण का मतलब समझाऊं। अकारण उसे कहते हैं जैसे कोई राम राम जप रहा है और राम उसे तार दें तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है और फिर श्री कृष्ण उन्हें तार दें तो कोई बड़ी बात नहीं। पर पूतना तो कृष्ण कृष्ण नहीं जपती थी, वो तो कृष्ण की भक्त भी नहीं थी, उसने तो कोई जप तप भी नहीं किया, पर पूतना भगवान को जहर पिलाने आई और जहर पिलाने वाली को भी तार दिया। तो बताओ अकारण करुणा है कि नहीं? उसका तो कोई पुण्य नहीं था ना भाई। जिसका पुण्य है उसे राम तार दें तो आश्चर्य थोड़ी है। क्यों? आप पुण्यात्मा हो और आपको राम तार दें तो उसमें क्या बड़ी बात है भाई? आपने पुण्य किया तो राम ने तार दिया। लेकिन कृपा तो तब होगी जब हम पुण्यात्मा ना हो, पापी से पापी हो और फिर भी भगवान हमें तार दें, तब भगवान का नाम पड़ता है अकारण करुणा वरुणालय। कि भगवान भक्तों पर अकारण कृपा करते हैं। कैसी कृपा? अकारण। जैसे एक पिंगला नाम की वैश्या थी, एक पिंगला नाम की वैश्या थी और वो सज सवर करके खड़ी थी। पुरुष का इंतजार था, बाहर घंटा लटका रखा, बाहर घंटा लटका रखा कि जो जितना ज्यादा घंटा बजाएगा टन 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 टन, मैं मान लूंगी कि वो मेरा उतना बड़ा ग्राहक होगा, उतना अधिक पैसा देगा। अब वैश्या तो वैश्या है, उसे तो पैसे से मतलब है। एक पवित्र लड़की थी जो आज पहली बार वो वैश्यावृत्ति में उतरी आज, और आज की रात उसने अपना श्रृंगार किया कि कोई पुरुष आएगा और मुझे पैसा देगा। पूरी रात बीत गई, कोई नहीं आया। उसके बालों में लगा पुष्प मुरझाने लग गया, रात ढलने लग गई, रात्रि के 3 बज गए, कोई नहीं आया। सवेरा 4 बजा, सुबह के भोर के 4 जैसे ही बजे तो वहां दत्तात्रेय जी गुजरे वहां से। ये दत्तात्रेय जी भी भगवान के ही एक अवतार हैं। तो वहां से दत्तात्रेय जी जब गुजरे तो उन्होंने देखा कि घंटा लटका है। उन्हें लगा शायद ये मंदिर हो, जबकि वो था एक वैश्या का घर। तो दत्तात्रेय जी ने उस घंटे को बजाना शुरू किया। इतनी बार बजाए, टन 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 टन, वो वैश्या गिन नहीं पाई। बड़ी खुश हुई, वाह एक मोटा ग्राहक आ रहा है। और दत्तात्रेय जी तो घंटा बजा के अपने गंगा स्नान करने चले गए। अब वो वैश्या और दूसरे पुष्प लगाने लग गई बालों में, अब आ रहा है, अब आ रहा है। जब कोई नहीं आया तो बाहर निकल कर देखा
तो सवेरे के 5 बज रहे थे। अब बाहर निकल के देखा, चिड़ियों का चहकना शुरू था, सवेरा हो गया था। उस वैश्या को ना गिलानी हो गई। क्या हो गई? गिलानी, कि मैंने जितना इंतजार एक पुरुष का किया, इतना इंतजार भगवान का करती तो भगवान कृपा कर देते। केवल ये विचार आते ही उस वैश्या के सामने भगवान प्रकट हो गए। अब बताओ, ये अकारण करुणा ठीक है नहीं? उत्तर दो। कोई कारण होए भाई, इसने कोई पुण्य किया हो, कोई भजन किया हो, कोई जप किया हो तो दर्शन मिले। पर ऐसी वैश्या को भी प्रभु ने दर्शन दिया। तो भगवान का नाम पड़ा अकारण करुणा वरुणालय। जो अकारण हम जैसे पापियों पर करुणा करते हैं, तो भगवान के नाम बहुत हैं। मैं एक एक नाम की बात करूं ना तो बहुत समय लगेगा। एक एक नाम में रहस्य भरा पड़ा है, आप लोग समझते नहीं। आपको लगता है कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। ये एक ही भगवान के गुणों को बताने वाले हैं। जब आप राम बोल देंगे तो राम की मर्यादा उस राम नाम में भरी पड़ी है। राम शब्द का अर्थ क्या है? बताओ, राम शब्द का अर्थ क्या है? 2 अक्षर का है ना, राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। क्या मतलब हुआ? राम का अर्थ बताओ। राम का अर्थ बोलो, राम। रा कहते ही मुंह खुला और मां कहते ही मुंह। हाँ, जिनका नाम लेते ही सारे, रा कहते ही भीतर के सारे पाप निकल जाते हो और उन पापों को दोबारा लौट कर ना आए तो मुंह दरवाजा बंद कर लेता है। इसलिए राम कहते ही मुंह खुलता है और मां कहते ही दरवाजा, ताकि आपके सारे पाप रा कहते ही निकल गए और मां कहते ही दरवाजा, ताकि वो वापस पाप हमारे भीतर। जिनका नाम जपने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाए, उनका नाम राम है। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उनका नाम राम है। समझ में आई? तो हमारे भगवान नारायण को जब राम रूप में देखना हो तो राम नाम ले लो। नारायण का एक नाम है राम। राम का नाम लेते ही राम की संपूर्ण लीला आ गई। अब बोलो कृष्ण। चलो बताओ, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? जपते हो ना? जपते हो मतलब नहीं समझते हो। कृष्ण का मतलब है कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके चित्त को, सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, सबके मन को चुरा लें, उनका नाम कृष्ण है। सबके मन को मोह लें, उनका नाम। तो नरसिंह जी कहते हैं, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। तो भक्ति के पति कितने? क्या नाम? हाँ, तो आपकी पति, आपकी भक्ति उल्टा ना हो, आपकी भक्ति पतिव्रता हो, एक भगवान में लगी हो। एक भगवान मतलब, एक भगवान का मतलब है एक भगवान श्रीमन नारायण, और नारायण के अंदर पर राम कृष्ण सब आ गए। तो भगवान एक होते हैं, 17 भगवान नहीं होते। कितने भगवान होते हैं? और आप लोग कितने मानते हो? ये भी भगवान, वो भी भगवान। सबको भगवान नहीं माना करो। जैसे सबको पति नहीं मान सकते ना, आप क्या कह सकती हो कि तू भी पति, तू भी पति, सब पति। ये कह देना अपराध हो जाएगा। पति तो एक है, ऐसी भगवान तो एक है। हाँ, भगवान कितने? और बाकी कौन? एक भगवान, एक है आपका पति। बाकी इस संसार में जितने पुरुष हैं वो आपके कौन हैं? बताओ, आपके पति कितने? एक। बाकी पुरुष कौन?
एक पति है आपके, बाकी संसार का हर पुरुष आपका या तो पिता तुल्य है या तो भाई है। एक पुरुष को छोड़ दो, वो आपका पति, बाकी सब आपके भाई। ऐसे एक हैं भगवान श्रीमन नारायण, और एक नारायण के सिवा जितने हैं वो सब भक्त हैं। वो सब कौन है? हनुमान जी कौन है? भक्त हैं। जो भी फिर आप नाम लो, सब भक्तों की श्रेणी में।